नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। पिछले कुछ दिनों में आपने टीवी पर, अखबार में एक टॉपिक देखा होगा। वो ये है कि फार्मर्स, जो किसान है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या सरकार ने ऐसा डिसीजन ले दिया? क्या ऐसा ऑर्डिनेंस पास कर दिया? यहाँ तक कंडीशन आ गई कि किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, देश के अन्नदाता पर लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। आज मैं इसी बारे में आपको बताऊंगा बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनेंस की। ये ऑर्डिनेंस होता क्या है? ऑर्डिनेंस एक तरीके का प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। प्रेसिडेंट को पावर होती है, वो कोई भी ऑर्डर निकाल सकता है जब पार्लियामेंट वर्क नहीं कर रही हो। कोविड-19 महामारी, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण पार्लियामेंट वर्क नहीं कर रही थी, इसीलिए जून 2020 में प्रेसिडेंट ने 3 ऑर्डिनेंस पास किए, 3 ऑर्डिनेंस निकाले। क्या थे वो ऑर्डिनेंस? तो 3 ऑर्डिनेंस सरकार ने पास किए। उनमें से पहला ऑर्डिनेंस है एन अमेंडमेंट इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अमेंडमेंट किया गया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में। दूसरा ऑर्डिनेंस है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। तीसरा है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। देखिए, काफी टिपिकल वर्ड है तीनों। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये ऑर्डिनेंस पास करने के बाद सरकार ने बोला है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये ऑर्डिनेंस फार्मर ट्रेड फ्रेंडली होंगे। इसका मतलब फार्मर का भी फायदा होगा और जो ट्रेडर्स हैं उनका भी फायदा होगा। अब मैं आप सभी को बताऊंगा ये ऑर्डिनेंस सिंपल शब्दों में क्या है इन ऑर्डिनेंस के अंदर। देखिए, इन ऑर्डिनेंस में क्या है। इन ऑर्डिनेंस में ये है essential commodities such as cereals, pulses, edible oil and sugar will be deregulated। इसका मतलब क्या है? जो सरकार हर साल किसानों से फसल खरीदती थी, चाहे वो शुगर है, चाहे कोई भी क्रॉप है, अब वो सरकार डीरेगुलेट करेगी। उसकी स्टोरेज सरकार नहीं करेगी, नहीं स्टोरेज होगी तो वो खरीदेगी भी नहीं। तो अगर फसल नहीं खरीदेगी तो एमएसपी भी नहीं होगा। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। काफी आपने पिछले 2-3 दिन से एमएसपी आप सुन रहे थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखिए, हर साल किसान से सरकार फसल खरीदती है, उसका एक प्राइस सरकार हर साल अलग अलग तय कर देती है, चाहे फसल की कमी है चाहे नहीं है। ये जो प्राइस है ये इतना डिफर नहीं करता है, लेकिन इतना डिफर नहीं करता कि आज अब के साल 10 रुपए है तो अगले साल 10,000 रुपए हो जाएगा। इतना डिफरेंस इसमें नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें हर साल देखने को मिलता है। अब अगर एमएसपी ही नहीं होगा, सरकार ही नहीं खरीदेगी, तो किसान अपनी फसल बेचने कहाँ जाएगा? इसीलिए जो किसान है वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात इस ऑर्डिनेंस में ये है कि आप इंटर स्टेट सेलिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यूपी से हूँ तो मैं हरियाणा में भी अपनी फसल बेच सकता हूँ। राजस्थान से हूँ तो भी मैं हरियाणा में अपनी फसल बेच सकता हूँ। तीसरा ऑर्डिनेंस में एक और चीज है, वो ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट कर रही है कि भाई आप किसानों से फसल खरीदें। अब अगर बात इतनी सीधी सी है तो किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर हम किसानों का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उनका ये कहना है कि सरकार का ये पहला स्टेप है एमएसपी को खत्म करने का। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल सरकार किसानों को देती है उसको खत्म करना चाहती है सरकार। इसीलिए उन्होंने ये ऑर्डिनेंस पास किए हैं और इसीलिए ही वो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहीं तक देखा जाए तो उनकी बात ठीक भी है। भाई, अगर सरकार ही उनकी चीजें नहीं खरीदेगी तो वे अपने जो फसल है वे कहाँ पर जाकर वे अपनी फसल बेचेंगे? किसको वो अपनी फसल बेचेंगे? और अगर प्राइवेट प्लेयर्स को सरकार इनवाइट कर रही है तो क्या हर साल उतना ही एमएसपी प्राइवेट प्लेयर्स उनको प्रोवाइड करेंगे? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने गेहूं की खेती करी है इस साल और मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, पूरे हरियाणा में फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन जिसकी अच्छी हुई है उसको दाम अच्छे मिलेंगे, उसका एमएसपी हाई जाएगा,
वो अच्छी बात है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, मान लीजिए सबकी फसल अच्छी हुई है, लेकिन जो एमएसपी सरकार हर साल देती थी, क्या वो प्राइवेट कॉरपोरेट्स किसान को हर साल देंगे? देखिए, दोनों चीज हो सकती है, एमएसपी से ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन एमएसपी से बहुत कम भी मिल सकता है। इसी कोई एक फिक्स एमएसपी कोई एक फिक्स वैल्यू रहा नहीं, जैसे पहले सरकार ने तय कर रखा था कि भाई हाँ, चाहे फसल कम हो ज्यादा हो, हम इस एमएसपी पर, इस प्राइस पर हम आपकी फसल खरीदेंगे। लेकिन क्या वो फिक्स प्राइस प्राइवेट प्लेयर्स प्रोवाइड करा पाएंगे? इसीलिए जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है किसानों का पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं बात करता हूं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस मामले में। एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि इस डिसीजन से ना तो फार्मर को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ना ही कंज्यूमर को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट होगा तो सिर्फ वो होगा कॉरपोरेट्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को। कॉरपोरेट्स इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक प्राइवेट कॉरपोरेट हूँ और मैंने टमाटर की जो फसल है उसको खरीद लिया है और मैंने उस टमाटर की फसल को स्टॉक कर दिया, स्टोर कर दिया। अब मैं इस स्टोरेज से जो भी मैंने स्टोर किया है, स्टॉक किया है, फसल को रोक दिया है खरीद कर, इससे मैं आर्टिफिशियल शॉर्टेज जनरेट कर सकता हूँ, जिससे मेरे प्राइस और बढ़ेंगे। मैं टमाटर को मार्केट में जाने ही नहीं दूंगा। अगर टमाटर मार्केट में नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस हाई हो जाएगा और फिर मैं हाई प्राइस पर अपनी फसल को बेचूंगा, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है। एक्सपर्ट्स ने एक बात और कही है, वो ये है कि इस ऑर्डिनेंस के पीछे रीजन कोई और ही है जो सामने नहीं आ रहा है। ये थी आज की वीडियो, ये था आज का टॉपिक। देखिए, मैंने अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन गैदर की, आप तक पहुंचा देगा। आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना। देश के किसान पर लाठीचार्ज हो रहा है, अन्नदाता पर लाठीचार्ज हो रहा है। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान के नारे से हम जय किसान को भूल रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंट जवान है उतना ही किसान है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में देश भूखमरी से जूझने लगे। पहले ही किसानों का जो सुसाइड डाटा है वो काफी हाई है। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, फार्मर सुसाइड्स इन इंडिया। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को मिल जाएगा। 5-7 मिनट की वीडियो है, जाकर जरूर देखें। देश के किसान के बारे में आपको कुछ तो पता लगेगा, कुछ नॉलेज तो आपको होगी कितना वो सुसाइड कर रहे हैं। कुछ हमदर्दी आपके मन में भी आएगी। जल्दी मिलूंगा ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बढ़ती हुई महामारी से ध्यान रखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी किसी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।